डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक हैं हमारे हारी सबक। हारी जो है ये सिंटेक बुक बोर्ड की किताब में से लिया गया है और ये आपके ग्रेड 6 वालों का सिलेबस है। ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर जो है हमारे इस फाइनल टर्म में है और इसके मैं रीड करके आप लोगों को समझा देता हूँ और उम्मीद है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए फिर रीडिंग करते हैं। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो हैं जो भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है, जो काम हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं तो वो काम हमारा काम में बरकत होती है, वो काम जल्द कंप्लीट होता है, तो अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। आइए तो फिर इसकी रीडिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखें कि ये कुछ तस्वीर में देखें, यहाँ का आप अपनी बुक निकालें ताकि वो मेरे साथ साथ भी आप भी आराम से सुकून से अपने दिल में पढ़ लें ताकि आपके तलफ़्ज़ भी सही हो जाएं और आपकी रीडिंग भी आ जाए। तो चलते हैं, आइए फिर रीडिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारो ही किस्मिन किस्मिन अन्न जेके खाधे लायक कम अचन था आई कपह, ये कुछ नहीं है, कपह लिखा हुआ है, पेंसिल से जो ऊपर लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे। कपह जिन्हन मां कपड़ो तैयार थे थो ख़बर अथव त असां लाइ उहे सभु केर थो उपाय, वो आला ऐं मेहनती इंसान हारी आहे। बारो कहते हैं बच्चों ये किस्म किस्म अनाज, अन्न कहते हैं अनाज को, जो खाने के लिए काम आते हैं, जो खाने के लिए काम अचन माने आते हैं, वो और कपास जिससे, कपा कहते हैं कपास को, जिससे कपड़ा तैयार होता है, खबर है कि हमारे लिए वो सब कौन उगाता है। उपाय माने उगाने को कहते हैं, उगाता है, वो आला और मेहनती इंसान किसान है। फिर दोबारा देखें इसी सेंटेंस को भी। बच्चों, बारो कहते हैं बच्चों को, बच्चों ये किस्म किस्म अनाज, अन्न कहते हैं अनाज को, जो खाने के लिए काम आते हैं, और कपास, आई माने और कहेंगे, कपा कहते हैं कपास को, और कपास जिससे कपड़ा तैयार होता है, खबर है, अथवा माने है कहलाएंगे, खबर है कि हमारे लिए वो सब कौन उगाता है, वो आला और मेहनती इंसान किसान है। हारी कहते हैं किसान को। उम्मीद है ये आलू को पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। आइए फिर पढ़ते हैं। हारी सुबह जो सवेर उठी बनीअ ते वींदो आहे। हारी कहते हैं किसान को। किसान सुबह को जल्दी, सवेर माने जल्दी कहेंगे, उठकर खेत पर जाता है। बनी माने खेत कहें, यहाँ फसल कहें। किसान सुबह को जल्दी उठकर खेत पर जाता है। सॼो ॾींहुं मेहनत करे रात जो घर मोटी ईंदो आहे। पूरा दिन मेहनत करके रात को घर वापस आता है। गर्मी हुजे या सर्दी, हू पंहिंजे कम खां कॾहिं बि कीन घुसाए। गर्मी हो या सर्दी, क्या कहेंगे, गर्मी हो या सर्दी, वो अपने काम से कभी भी नहीं घबराता। गुस्साने माने घबराने को कहेंगे। दोबारा से इसी सेंटेंस को देखें। गर्मी हो या सर्दी, वो अपने काम से कभी भी नहीं घबराता। वो ज़मीन खेड़े उन में वो ज़मीन खेड़े उन में बिज छटे ऐं पोइ उनखे पाणी ॾींदो आहे। वो ज़मीन को हल देकर, खेड़े माने हल कहेंगे, हल देकर उसमें बीज बोकर, छठे माने बोने को कहते हैं, बोकर, और फिर उनको पानी देता है। वो ज़मीन को हल देकर उसमें बीज बोकर और फिर उनको पानी देता है। जेसिताईं बनी पची रास न थिए ऐं लाबारो न पवे, तेसिताईं राति ॾींहुं पियो उनजी निगरानी कंदो आहे। जेसिताईं माने जब तक कहेंगे, जब तक ज़मीन
जब तक खेत पककर, बनी माने ज़मीन को भी कह सकते हैं और खेत को भी कह सकते हैं, जब तक खेत पककर तैयार न हो, रास माने तैयार को कहेंगे, तैयार न हो, और कटाई, लाबार को कहते हैं कटाई को, कटाई न होए, कटाई न हो तब तक, तेज माने तब तक कहेंगे, रात दिन उनकी देखभाल करता है, उनकी देखभाल करता है, निगरानी माने देखभाल को कहेंगे, उनकी देखभाल करता है। फिर इसी सेंटेंस को देखें ज़रा सा, गर्मी हो या सर्दी वो अपने काम से कभी भी नहीं घबराता, वो ज़मीन को हल देकर उसमें बीज बोकर और फिर उनको पानी देता है। जब तक खेत पककर तैयार न हो, जब तक खेत, बनी माने खेत कहलाएंगे, यहाँ ज़मीन भी कह सकते हैं, जो बना ली यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से खेत कहलाएगा। जब तक खेत पककर तैयार न हो, रास माने तैयार को कहेंगे, तो और कटाई न हो तब तक रात दिन उनकी देखभाल करता है। उन्हें लाए त मता को ढोर डगो या पक्षी पकड़ को ज़ियान करे, इसलिए कि कहीं कोई मवेशी जानवर या परिंदे कोई ज़ियान करके फसल उतरने के बाद, अच्छा ये दोबारा देखें, उसी लिए कहीं कोई जानवर या परिंदे कोई ज़ियान करे। फसल लहण खां पोइ त हू अहिड़ियूं ख़ुशियूं कंदो आहे ॼण त ईद थी अथसि। फसल क्या कहेंगे, फसल उतरने के बाद तो वो ऐसी खुशियाँ करता है जैसे उनकी ईद हुई है। छाकाणि त ॼण माने जैसे कहेंगे, छाकाणि त बटई महल पैदाश मां कंहिं संदसि हिस्सो मिलंदो आहे। क्योंकि छाकाणि माने क्योंकि कहेंगे, क्योंकि बटई माने बंटवारा माने हिस्सा जो मिलता है उसको, और अपने फसल में से जो किसान को हिस्सा मिलता है उसको बंटवारा कहते हैं। वो वक्त पैदाश से उनको उनके हिस्से मिलता है, उनको उनका हिस्सा मिलता है। दोबारा देखें, क्या कहते हैं, फसल उतरने के बाद तो वो ऐसे खुशियाँ करता है जैसे कि ईद हुई है, क्योंकि बंटवारे वक्त पैदाश से उनको उनका हिस्सा मिलता है। दोबारा देखें, इसी पैराग्राफ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। हारी सुबह जो सवेर उथी बनीअ ते वेंदो आहे। किसान सुबह को सवेर उठकर खेत पर जाता है, सॼो ॾींहुं मेहनत करे रात जो घर मोटी ईंदो आहे। पूरा दिन मेहनत करके रात को घर वापस आता है। गर्मी हुजे या सर्दी, हू पंहिंजे कम खां कॾहिं भी कीन घुसाए। गर्मी हो या सर्दी, वो अपने काम से कभी भी नहीं घबराता है। वो ज़मीन खेड़े उन में बीज छटे ऐं पोइ उनखे पाणी ॾींदो आहे। वो ज़मीन को हल देकर उसमें बीज बोकर और फिर उसमें पानी देता है। जेसिताईं बनी पची रास न थिए ऐं लाबारू न पवे, तेसिताईं राति ॾींहुं पियो उनजी निगरानी कंदो आहे। जब तक खेत पककर तैयार न हो, जब तक खेत पककर तैयार न हो और कटाई न हो, तब तक रात दिन उनकी देखभाल करता है। उन्हें लाए त मता को ढोर ढगो या पक्षी पकड़ को ज़ियान करे, इसलिए कि कहीं न कोई जानवर या परिंदे कोई ज़ियान करे। ज़ियान कहते हैं नुकसान को, कोई नुकसान करे। ज़ियान माने नुकसान को कहेंगे। फसल लहण खां पोइ त हू अहिड़ियूं ख़ुशियूं कंदो आहे ॼण त ईद थी अथसि। फसल उतरने के बाद तो वो ऐसी खुशियाँ करता है जैसे कि ईद हुई है। छाकाणि त बटई महल पैदाश मां कंहिं संदसि हिस्सो मिलंदो आहे। क्योंकि
वक्त, माला माने वक्त कहेंगे, पैदाइश से उनको उनका हिस्सा मिलता है। ठीक है, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगले पेज पे जाते हैं। जो दूसरे पेज पे देखें, पेज नंबर 28 पे आपको नज़र आ रहा है, पेज नंबर 28 पे। ठीक है, अब इसका आखिरी पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ नहीं बल्कि 2 पैराग्राफ है, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। आप इसको देखें। हारी ॾींहुं रात मेहनत करे, हारी ॾींहुं रात मेहनत करे पंहिंजे मुल्क जी पैदावार में इजाफ़ो आणे थो। किसान दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क की पैदावार में इजाफ़ा आने माने लाने को कहते हैं, लाता है। उन्हीअ हूंदे भी हू सादो खाईंदो ऐं पहिरींदो आहे, उसी होते हुए भी वो सादा खाता और सादा पहनता है। हारी एक अजीम इंसान है, किसान एक अजीम इंसान है। मेहनत करण त को हुन खां सीखे, मेहनत करना तो कोई उससे सीखे। असां खे संदसि ज़िंदगीअ मां ॿियनि जी ख़िदमत करण जो सबक़ु पिराइणु घुरिजे। हमें असां माने हम कहेंगे मेहनत करण त को हुन खां सीखे, मेहनत करना तो कोई उससे सीखे। असां खे संदसि ज़िंदगीअ मां ॿियनि जी ख़िदमत करण जो सबक़ु हासिल घुरिजे। हमें, असांखे माने हमें कहेंगे, हमें उनकी ज़िंदगी से दूसरों की खिदमत करने का सबक हासिल करना चाहिए। ठीक है, अभी ये दोनों पैराग्राफ फिर दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ और गौर से देख लें बेटा। हारी ॾींहुं रात मेहनत करे पंहिंजे मुल्क जी पैदावार में इजाफ़ो आणे थो। किसान दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क की पैदावार में इजाफ़ा लाता है। उन्हीअ हूंदे भी हू सादो खाईंदो ऐं पहिरींदो आहे, इसी होते हुए भी वो सादा खाता और पहनता है। हारी एक अजीम इंसान आहे, किसान एक अजीम इंसान है। मेहनत करण त को हुन खां सीखे, मेहनत करना तो कोई उससे सीखे। असांखे संदसि ज़िंदगीअ मां ॿियनि जी ख़िदमत करण जो सबक़ु पिराइणु घुरिजे। हमें, असांखे माने हमें कहेंगे, उनकी ज़िंदगी से दूसरों की खिदमत करने का सबक हासिल करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आलू का चैप्टर हैं, जो किसान का चैप्टर है, हारी चैप्टर का नाम है सिंधी में। तो ये मैंने रीड करके आलू को समझा दिया और उम्मीद है आलू को ये रीडिंग समझ में आ गई होगी। और घर में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इसको रीड करके देखना और इस वीडियो को बार बार देख लेना, ताकि जो मैंने तलफ़्ज़ निकाले हैं और जो मीनिंग करके आपको सेंटेंस की बताई है उसको कवर करने के लिए आप वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको रीडिंग भी सही हो जाए और साथ साथ तर्जुमा भी आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो आप ज़रूर जो है ना इसको रीडिंग सुन लेंगे और थोड़ी तवज्जो देकर देखेंगे और सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको सिंधी सही तरीके से समझ में आ जाएगी। इसके जो एक्सरसाइज हैं ये आपको मैं दूसरी वीडियो में आपको दे दूंगा। और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या जो भी फिल इन द ब्लैंक्स बन सकती है, वो मैंने आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स निकाल के वो आपको वो भी वर्क भेजूँगा, ताकि वो भी आपको कापी में उतारना है, ताकि फिर आपको खुद तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तो खुद आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके पास वीडियो आए उसी के मुताबिक इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी खासी पेपर की हो जाएगी। तो आप ज़रा सा गौर से और सोच समझ के और अपनी राइटिंग को सही तरीके से कर लेना। अगर राइटिंग सही करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी और राइटिंग साफ होगी तो आपको समझ में भी आएगा और आपको क्या कहते हैं
गलतियाँ भी कम होगी, तो ये साफ़ सुथरे राइटिंग में याद भी जल्दी हो जाता है। और कोई और बच्चा, कोई और पेरेंट्स का आपको कापी को देखेंगे तो यही कहेंगे तो आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बड़े अच्छी तरीके से इन्होंने काम किया है, माशाल्लाह समझदार बच्चा है, आपकी तारीफ़ भी हो जाएगी और आपको माशाल्लाह काम भी अच्छा रहेगा। और जो हमारे स्कूल में कापी की एक जो नंबर होते हैं, जो नोटबुक के नंबर होते हैं, तो वो भी आपको साफ़ सुथरा काम होगा तो नोटबुक के जो नंबर रखे हुए होंगे वो भी आपको पूरे मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ तो आप ज़रूर जो है इसको वीडियो को देखकर अपना जो हाँ सिंधी को सही तरह से कवर कर लेंगे। और जैसे ही देखो राइटिंग को भी सही तरीके से अच्छी तरीके से लिख लेंगे। अपने वालिदैन का एहतराम करना और ये कहना मानना, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात के साथ पढ़ने की हैबिट डालें ताकि बड़े हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम जो है पाबंदी से नमाज भी पढ़ लेंगे और आदत हो जाएगी। और जब मुसलमान की नमाज वो पूरी सही जाती है तो इंशाल्लाह बाकी काम भी हमारे अच्छे और सही ये हो जाएंगे। ठीक है, हम सच्चा मुसलमान हैं और हम मुसलमानों को जो है 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।